प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। गया जी में प्रसिद्ध फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसका पुनरुद्धार और विनिर्माण कार्य आज से लगभग 400 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अहिल्याबाई भारतीय इतिहास की एक अमोल रत्न थी, जो एक उज्जवल नक्षत्र की तरह आकाश में वर्षों तक चमकती रही। वे गंगा जमुना की तरह पवित्र और सीता सावित्री की तरह पूज्य थीं। इनकी गिनती भारत की उन प्रसिद्ध नारियों में की जाती है जिन्होंने प्रजा पर नहीं बल्कि उनके हृदय पर एक महान माता के समान वात्सल्य शासन किया। भूरे रंग के पत्थर से निर्मित विष्णुपद मंदिर को बनवाने के लिए अहिल्याबाई ने जयपुर के प्रसिद्ध स्थापत्यकारों को बुलवाया था। वहाँ से जो कुशल कारीगर आए थे, उनमें से कुछ कारीगर परिवार सहित गया जी में ही बस गए। उनके अनेक वंशज आज भी पत्थर से मूर्ति तराशने का काम करते हुए गया जी में देखे जा सकते हैं। गया जी में इस मंदिर का निर्माण करवाकर अहिल्याबाई सदा के लिए अमर हो गई। अहिल्याबाई की लगन एवं स्थापत्य कलाकारों के मेहनत से स्थापित विष्णुपद मंदिर एक मुख्य वेद के रूप में प्रतिष्ठित है, जो सन 1787 के आसपास बनकर तैयार हो गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट तथा मंडप 50 वर्ग फीट में फैला है। मंडप की छत 8 कतारा में खड़े खंभों पर टिकी हुई है। मंदिर के पूर्ण निर्माण में लगभग 12 वर्षों का समय लगा। विष्णुपद मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारत के कांजीवरम मंदिर की बनावट की तरह है। मंदिर के शिखर पर 1.25 मन सोने का ध्वज शान से लहरा रहा है। इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु के तरह इंच लंबा चरण चिन्ह स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि गयासुर के कंप्यायमान शरीर को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु ने यहाँ स्वयं आकर अपने चरण उनके वक्ष स्थल पर रखे थे। विष्णुपद मंदिर की भवन निर्माण रौली अत्यंत ही सुंदर और प्रशंसनीय है। गया शहर के दक्षिण पूर्व फल्गु नदी के समीप प्रसिद्ध मंदिर पूर्व मुख खड़ा है। मंदिर के शीर्ष भाग पर कलश के साथ ध्वज इसकी सुंदरता को अद्वितीय कर रहा है। मंदिर के गर्भगृह में 50 किलो चांदी की छतरी लगी हुई है। इसके अतिरिक्त मंदिर में श्रृंगार, पूजा और झूला भी चांदी का है। 60 किलो चांदी का रजत मंडल विशेष पूजा अवसरों पर यहाँ सजाया जाता है। भगवान के चरण चिन्ह के चारों ओर चांदी का पत्थर लगा हुआ है। कुछ वर्ष पहले प्रवेश द्वार और निकास द्वार को चांदी से मढ़ा गया है, जो देखते ही बनता है। गया जी में विष्णुपद इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके दरवाजे चांदी के हैं। दीवार के चारों ओर देव मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के सामने 18 गज लंबा तथा 17 गज चौड़ा 42 सुंदर खंभे लगे हुए हैं। काले पत्थर से बना हुआ गुंबज द्वार उत्तम जगमोहन है। बीच का भाग छोड़कर इसके चारों ओर 2 मंजिला है। गुंबज के ऊपर सुनहरा कलश लगा हुआ है और नीचे एक बड़ा घंटा लटकता है। मंदिर के दोनों बगलों में छोटी छोटी कोठियां हैं। दक्षिण कोठी में मंदिर का खजाना तथा उत्तर वाली कोठी में कनकेश्वर महादेव नंदी के साथ हैं। जगमोहन के पूर्व दक्षिण 37 चौकोर स्तंभों से काले पत्थर का मंडप बना हुआ है। कुल मिलाकर इस भव्य मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। भगवान ने यह वरदान दिया कि जो मनुष्य गया जी में श्राद्ध करेंगे, उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होगा तथा कर्ता को भी परम गति की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में मृत्योपरांत मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए वर्णित 3 सर्वश्रेष्ठ स्थलों को त्रिस्थली कहा गया है। यह 3 जगहें प्रयागराज, काशी जी और गया जी। इन तीनों में श्राद्ध क्रम के लिए सबसे श्रेष्ठ गया जी को माना जाता है। वायु पुराण के अनुसार यहाँ पिंडदान प्राप्त करके पूर्वज न केवल प्रसन्न हो जाते हैं, बल्कि वे कर्ता को भरपूर आशीर्वाद देते हैं, जिससे भविष्य में उनके आने वाले समय सरल, सुखद तथा आनंदमय होता है। पूर्वजों का ऋण उतारने का इससे अच्छा कोई जगह नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, समुद्र और सरोवर हैं, वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ में आते हैं। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ तीर्थ पर तीर्थ न हो। गया जी में पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उसका वर्णन करोड़ों कल्प में भी नहीं किया जा सकता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।